क्या आप फ्लिपकार्ट पे सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और या ऑलरेडी सेलर हैं और अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो आपकी जो सेल जो जर्नी है उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और काफ़ी बेटर बना देगा। तो इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि फ़्लिपकार्ट प्रमोशंस क्या होता है और फ्लिपकार्ट प्रमोशंस को क्यों रन करना चाहिए, क्यों ये इतना बेनिफिशियल होता है, क्यों इतना प्रेफरेंस दी जाती है फ्लिपकार्ट प्रमोशंस को। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ, फ्लिपकार्ट आपको पता है एक ऑनलाइन सेलिंग शॉपिंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। अगर आप भी एक सेलर हैं और फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और आपके सेल नहीं आ रही है और आप सेल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ़्लिपकार्ट पर आपको क्या करना है। अगर मैं आपको कंसीडर कर रहा हूँ कि आप ऑलरेडी फ़्लिपकार्ट पे एक सेलर हैं, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो भी ऑर्डर्स आए हैं वो प्रमोशंस अप्लाइड आपने देखा होगा। ये सभी प्रमोशंस अप्लाइड करके आए हुए हैं। तो इसमें जो ऑर्डर्स हैं अच्छे खासे अमाउंट पे लगे हैं और प्रमोशंस की हेल्प से मुझे ऑर्डर्स भी रिसीव हुए हैं। तो एज अ बायर भी आप क्या सोचते हैं, आप बायर एज अ बायर भी ये सोचते हैं कि आपको अच्छा खासा मतलब डिस्काउंट मिलना चाहिए, एक डिसेंट डिस्काउंट मिलना चाहिए, जिसके बाद आप सेलिंग स्टार्ट करते हैं। सीजन्स के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे आपको अच्छा खासा प्रमोशंस मिल जाता है। आईफोन आप परचेज़ करते हैं, आपको उस पे अच्छा खासा प्रमोशन मिल जाता है। तो वो प्रमोशन मिलता कैसे है, वो प्रमोशन अप्लाई कैसे होता है, सेलर उससे क्या बेनिफिट होता है सेलर्स को, और उस प्रमोशन लगाने के बाद सेलर को कितनी ग्रोथ मिलती है, वो सभी मैं इस वीडियो में आपकी कवर करने वाला हूँ। इसमें क्या होता है गाइस, सबसे पहले मैं आपको देता हूँ इंट्रोडक्शन कि फ़्लिपकार्ट मैंने आपको बताया कि जो पॉपुलर क्यों है फ़्लिपकार्ट में प्रमोशंस, और जो अट्रैक्ट होते हैं कस्टमर ड्यू टू प्रमोशंस, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे एक हैवी प्रमोशंस की डिमांड रहती है, कस्टमर्स की काफ़ी डिमांड रहती है। क्योंकि आपने सेल के टाइम पे काफ़ी ऑब्जर्व किया होगा कि जब सेल आती है तो प्रमोशंस 50% डिस्काउंट के भी लगते हैं, और 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, इस हिसाब से प्रमोशंस के डिस्काउंट्स लगते हैं और कस्टमर उसको बाय करते हैं। तो वो सभी प्रमोशंस कैसे लगते हैं, बस अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ बेनिफिट क्या है। बेनिफिट मैंने आपको बता दिया है कि आप प्रमोशन लगाएंगे तो आपको अच्छी खासी सेल रिसीव होगी फ्लिपकार्ट से, और आपके प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल होंगे, और अगर प्रोडक्ट सेल होंगे तो आपको मार्जिन भी ज़्यादा बचेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्लिपकार्ट में क्या होता है, जब आप प्रमोशंस लगाते हैं तो आपके जो ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज कस्टमर को चाहिए मार्जिन, कस्टमर को चाहिए सेविंग। आप अगर कस्टमर को 5 रुपये भी बचेंगे तभी वो आपके मार्केट प्लेस के पर जाएगा। कस्टमर को अगर कुछ बचेगा तभी वो आपके पास आएगा। तो प्रमोशन से एक बेटर वे है, आपको कहीं कुछ खर्चा नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जाना है अपने फ्लिपकार्ट पर और ट्राई करने हैं प्रमोशंस। तो अभी मैं आपको लाइव प्रमोशन लगा के दिखाने वाला हूँ कि प्रमोशंस कैसे वर्क करते हैं और आखिर इन प्रमोशंस का क्या बेनिफिट है। तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि जो मैंने ऑर्डर रिसीव किया वो फ्लिपकार्ट प्रमोशन से रिसीव किए हैं, और ये प्रमोशंस कैसे लगते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है ग्रोथ टैब में। ग्रोथ टैब में आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट प्रमोशंस का ऑप्शन, आपको यहाँ पर करना है क्लिक। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली अपना जो प्रमोशन देखते हैं और लगा देते हैं, पर उनको नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि आप ये देखो, आपने मार्जिन रखा हुआ है 10 to 15% का, या फिर 30% का आपने मार्जिन रखा हुआ है पर प्रोडक्ट पर। अगर उसमें आप 20-25% का प्रमोशन लगाओगे तो आप लॉस खाओगे। पर मैं आपको जो अब बताने वाला हूँ एक प्रॉपर वे है फ्लिपकार्ट पे प्रमोशन रन करने का, और उसमें से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने का। तो अभी मेरी स्क्रीन पर ये कुछ प्रमोशंस शो कर रहे हैं आपको कि फ़्लिपकार्ट पे इस टाइम प्रमोशंस अवेलेबल हैं। तो उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ टाइप ऑफ प्रमोशंस क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़्लिपकार्ट में कितने टाइप के प्रमोशंस होते हैं, और आपने देखा होगा जब आप बाय करते हैं तो आपको कई बार शो करता है कि आपको 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है, और कई बार आपको दिखाई देता है कि 10 रुपीज़ ऑफ। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आखिर सेलर कैसे चूज़ करता है कि उसको कौन से प्रमोशन में बेनिफिट है और कौन सा प्रमोशन लगाने से उसकी सेटलमेंट इम्प्रूव होगी। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक करना है कि हमारे लिए कौन सा प्रमोशन सूटेबल है। तो यहाँ पर ऑफ़र टाइप है हमारे पास, कि हमारे पास कितने टाइप के ऑफ़र फ़िलहाल अवेलेबल है जो हम अपने प्रोडक्ट्स पे रन कर सकते हैं और उनको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी सेलिंग में। तो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन शो किए हुए हैं मुझे, तो आप इनमें से चूज़ कर सकते हो। और देखो यहाँ पर आप जब फ्लिपकार्ट पर ऑफ़र टाइप में जाओगे तो आपको मिलेगा यूजुअल प्राइस डिस्काउंट, यानी कि आप अपने प्राइस के ऊपर, यूजुअल प्राइस मैं बता देता हूँ क्या होता है। जब आप अपने ऑर्डर्स लिस्टिंग में जाओगे, जब आप अपनी लिस्टिंग ओपन करोगे
तो इसमें आपको एक यूजुअल प्राइस दिखाई देगा। बेसिकली क्या होता है यूजुअल प्राइस, क्या होता है, कई बारी जो सेलर है इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर यूजुअल प्राइस क्या है। यूजुअल प्राइस एक ऐसा प्राइस है जिस पे आप अपनी लिस्टिंग्स को कई टाइम तक रन करते हैं। सपोज़ आपने कोई प्रमोशन रन किया और आपने उसको लॉन्ग टाइम तक चलाया, तो जो उसका प्रमोशंस का प्राइस रहता है वो आपकी लिस्टिंग का यूजुअल प्राइस बन जाता है। मीन टू से आपके प्रोडक्ट का प्राइस अगर 10 दिन, मिनिमम 15 दिन का होता है ये, तो 15 दिन अगर आपकी लिस्टिंग का प्राइस सेम रहा, सपोज़ करो 299 रहा, तो आपका जो यूजुअल प्राइस भी 299 ही हो जाएगा। अगर आपका प्रमोशन से वो प्राइस आपका बन रहा है 279, तो वो 279 ही हो जाएगा एज अ यूजुअल प्राइस। तो वो डिस्काउंट जो मैंने आपको बताया यूजुअल प्राइस का, वो यूजुअल प्राइस वो प्राइस होता है जो आपका मेजर होता है ऑन द बिहाफ ऑफ योर लिस्टिंग। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास यूजुअल प्राइस शो कर रहा है। ये होता है यूजुअल प्राइस। अगर आप कोई भी डिस्काउंट चलाओगे यूजुअल प्राइस के अंडर में, तो आपको इस डिस्काउंट पे आपको मिलेगा, यानी आपको इस प्राइस के ऊपर ही डिस्काउंट देना होगा, जो कि सम टाइम प्रॉफिटेबल भी होता है और सम टाइम लॉस में भी होता है। तो ये हमारा हो गया है यूजुअल प्राइस का। अब दोबारा हम जाएंगे ग्रोथ टैब में। ग्रोथ टैब में जाकर हम चूज़ करेंगे फ्लिपकार्ट प्रमोशंस को। और मैंने आपको बताया कि यूजुअल प्राइस पे क्या होता है। तो बाकी जो हमारे प्रमोशंस हैं मैं आपको वर्बली थोरोली एक्सप्लेन कर देता हूँ। और उनमें से एक प्रमोशन आपको परसेंटेज डिस्काउंट, जो कि सबसे ज़्यादा चलता है फ्लिपकार्ट पर और भी मार्केट प्लेसेस पे, क्योंकि जब आप ने नोट किया होगा जब कोई सेल आती है तो सेल के टाइम पे आपको बोला जाता है, आपने नोट भी किया होगा कि सेल के टाइम पे आपको, जैसे कि आईफोन आपने परचेज़ करना है तो आईफोन पे 30% डिस्काउंट चल रहा है, 50% डिस्काउंट चल रहा है, 20% डिस्काउंट चल रहा है, 10% डिस्काउंट चल रहा है, 5% डिस्काउंट चल रहा है। तो परसेंटेज डिस्काउंट यहाँ से कैलकुलेट होते हैं। वैसे तो फ्लिपकार्ट पे हर दिन सेल होती है, हर दिन जो प्रमोशंस लग सकते हैं, बट अगर आप पर्टिकुलर सीज़न को टारगेट करके प्रमोशंस चलाओगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। जैसे अभी ईद गई है, तो अगर कुर्ती वगैरह सेल करते हैं, यानी कुछ ऐसा मटेरियल जो रिलेट करता है रिलीजन्स को, तो आप उसको प्रमोशन लगा के आपको अच्छा खासा जो प्रॉफिट मिल सकता है। दिवाली के टाइम पे आप, जैसे कि वैसे तो हर आइटम चलता है, बट अगर आप मैटिंग में डील कर रहे हैं या फिर अदर कोई आइटम में डील कर रहे हैं जो कि डेकोरेशन से रिलेटेड हो, तो आपको उसमें भी अच्छा खासा पुश मिल जाता है। तो अभी बात कर लेते हैं टाइप ऑफ प्रमोशंस की। मैंने आपको बताया कि जो हमारा यूजुअल प्राइस का प्रमोशन होता है वो काफ़ी कम यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयरिंग टू प्रमोशन परसेंटेज डिस्काउंट। उसके बाद हमारे पास फ्लैट है, लिस्टिंग डिस्काउंट है, और फ्लैट प्राइस, एमआरपी डिस्काउंट है, प्री बुक डिस्काउंट है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल होगा आपको वो चूज़ करना है और डायरेक्टली आपको कर देना है प्रमोशन अप्लाई। अप्लाई करने से पहले आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा, और प्लीज़ वीडियो से जुड़े रहें। वीडियो एंड तक देखोगे तभी आपको हर एक स्टेप क्लियर होगा, बिकॉज अगर आप वीडियो के बीच में ही स्किप कर दोगे तो आपको कोई भी समझ में नहीं आएगा और आप ब्लाइंडली प्रमोशंस को लगाते रहोगे, आपको लॉस होता रहेगा, और मैं नहीं चाहता कि आपको लॉस हो, आप प्रॉफिटेबल सेलर बने। तो टारगेटिंग क्या रहती है इनकी, इसको आपको ध्यान नहीं देना। अब डिस्काउंट क्या रहता है, सबसे पहले आपको डिस्काउंट में ही जाना है कि आपको कितना डिस्काउंट देना है। मैं जाता हूँ यहाँ डिस्काउंट पे, तो जनरली मैं आपको बोलूँगा कि आप 5% के डिस्काउंट को टारगेट करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप टारगेट कर सकते हो 10% के डिस्काउंट को, क्यों, बिकॉज़ मैं अभी मार्जिन आपको बताऊँ कि मार्जिन हमें, ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तो हमें मार्केट से कंपटीशन भी ज़्यादा करना होगा, हमारे ऑर्डर्स कम होंगे। बट आपको जब लिस्टिंग करनी है तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको जब प्रमोशन लगाने पड़े उसके बाद भी आपको 20 to 30% आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। जब आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपको इतना ध्यान देना है कि आपको 20 to 30% आपको प्रमोशन लगाने के बाद भी बचे। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं रखोगे तो आपको प्रमोशंस में थोड़ा मार्जिन ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि अगर आपने 50 रुपये का मार्जिन रखा हुआ है, 100 रुपये का मार्जिन रखा हुआ है, तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो मैंने डिस्काउंट लगाया 5% और 10% का, तो मैंने फ़िल्टर लगाया है इसका बेसिकली। तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाती हैं, बहुत सारे मतलब
10% के डिस्काउंट के आपको काफ़ी शो करेंगे। इससे क्या होगा, आप शॉर्ट लिस्ट कर लोगे चीज़ों को, इससे आप चीज़ों को शॉर्ट करके ईजिली रन करोगे। हाँ भाई, मेरा प्रमोशन अभी सिलेक्ट मैं कर चुका हूँ और अब इसको मैं अप्लाई करके अच्छी खासी सेल जनरेट करूँगा। सो क्या होता है, सबसे पहले अब मैं जैसे होम फर्निशिंग में डील करता हूँ तो मैं होम फर्निशिंग को टारगेट कर दूँगा, और अगर आप किसी और चीज़ में डील करोगे तो आपको प्रमोशन भी उसी के अकॉर्डिंग ही शो करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो पहली डील आ रही है, ये डील चलेगी 27 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक, यानी एक दिन की डील रहेगी। इसमें आपको कैसे एनरोल करना है, अब आपको ध्यान देना होगा इस चीज़ के ऊपर। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफ़र्स पे, डिटेल ऑफ़र पे क्लिक करना है। जब आप डिटेल ऑफ़र पे क्लिक करोगे तो आपको ये डायरेक्ट करेगा इसके मेन पेज के ऊपर, जहाँ पर आपको प्रमोशन ऑप्ट इन करना होता है। अब ऑप्ट इन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, ऑप्ट इन का मतलब होता है कि आप इस प्रमोशन पे एनरोल कर रहे हो। तो अब ये देखो, मेरी जो 307 लिस्टिंगें एलिजिबल हैं इसके लिए, और मैं इसमें डायरेक्टली इस पे एनरोल करूँगा, और यही मैं सबसे बड़ी गलती करूँगा, इस पे डायरेक्टली एनरोल करके। बिकॉज़ क्या होता है, मैं मोस्ट ऑफ द सेलर क्या सोचते हैं, टाइम बचाने के लिए यार यहाँ क्लिक किया, अग्री किया और डायरेक्टली प्रमोशन रन कर दिया। इससे क्या होगा, जिस प्रोडक्ट पे आपकी नेचुरली भी सेल आ रही है, आप उस प्रोडक्ट पे भी प्रमोशन चलाओगे तो आपका प्रमोशन चलाने का मतलब नहीं हुआ। आपको क्या करना है, जिस प्रोडक्ट पे आपकी सेल नहीं आ रही है और प्रमोशन में वो सजेस्ट हो रहा है, तो आपको उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना है पार्शली ऑप्ट इन पे। जब आप पार्शली ऑप्ट इन पे क्लिक करोगे तो इनकी जो सैंपल आपको डाउनलोड एलिजिबल लिस्टिंग करना है। जब आप डाउनलोड एलिजिबल लिस्टिंग करोगे उसके बाद क्या होगा, जो भी आपकी लिस्टिंग एलिजिबल है प्रमोशंस के लिए, वो सारी के सारी एक एक्सेल शीट में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे जो सेलर हैं वो सोचते हैं यार ये डिफ़िकल्ट वे है, जब एक क्लिक में प्रमोशन लग रहा है तो हम इतना क्यों पंगे में पड़े, क्यों इतना सोचें प्रमोशन चलाने के बारे में, जब एक क्लिक में हमारे सारे प्रमोशन लग रहे हैं। देखो यार, अगर आप एक क्लिक में सारे प्रमोशन चलाओगे तो क्या पता आपको मल्टीपल प्रमोशन रन करने पड़े। जब आप मल्टीपल प्रमोशन रन करोगे तो प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन, यानी 10 + 10 20%, और 20% का मतलब आपका मार्जिन ज़ीरो। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपका मार्जिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जब आपका मार्जिन ज़ीरो हो गया तो आपका सेलिंग का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, आपको मार्जिन ज़ीरो नहीं होने देना अपना। मार्जिन ज़ीरो का मतलब मैंने आपको बताया, आपकी सेलिंग का ज़ीरो हो गया। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे जाना है अपनी जो, आपको कोई भी एक्सेल आपके पास होगा, एक्सेल में आपको ओपन कर लेना है। अगर आप एक्सेल नहीं है तो आप WP ऑफिस को डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में, और इसको एक्सेस करके इजीली इसको चला सकते हैं अपने सिस्टम में। तो बेसिकली अभी मैं फ़ाइल अपनी ओपन कर रहा हूँ, एक्सेल की फ़ाइल को। जब एक्सेल की फ़ाइल मेरी ओपन हो जाए तो उसमें मुझे क्या शो करेगा, सारी की सारी मेरी एलिजिबल लिस्टिंग, जो कि मुझे प्रमोशंस मुझे जिसको चलाना है। बट मुझे 307 लिस्टिंगों में यार चूज़ करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी लिस्टिंग को आगे कंटिन्यू करना है, उसको चूज़ करना है। ओके, सो अभी इसको प्रमोशंस को मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ, और मैं आपको अभी लाइव बताऊँगा कि फ़िल्ट्रेशन कैसे डाली जाती है इसके ऊपर। बिकॉज़ अगर आप फ़िल्टर करना सीख गए तो आप इजीली प्रमोशन चलाना सीख जाओगे, अगर आप प्रमोशन चलाना सीख गए तो आप इजीली सेल लाना भी सीख जाओगे। और जब सेल आनी स्टार्ट हो जाएगी तो गाइस, प्रमोशन मनी तो आएगी ही, और मनी सबको चाहिए इन करंट टाइम। तो लेट्स सी, देखते हैं इसको हम। तो हमारी ये फ़ाइल है जो वो ओपन हो चुकी है इसकी। सो जब आपकी लिस्टिंग आपकी डाउनलोड हो जाएगी तो आपको कुछ इस टाइप से शो करेगा, आपकी जो एलिजिबल लिस्टिंग्स हैं। तो आपको क्या करना है, आपको चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सी प्रमोशन सबसे ज़्यादा बेटर है, आपको कौन से प्रोडक्ट्स पे लगानी है प्रमोशंस को। बिकॉज़ मैंने आपको पहले ही बताया किस प्रोडक्ट पे आपने 30 रुपये मार्जिन रखा होगा, किस प्रोडक्ट पे आपने 20 रुपये मार्जिन रखा होगा। अगर आप उसमें 10% आप प्रमोशन चलाओगे तो आपको क्या बचेगा। आपको फ्री में किसी को दान नहीं करना है, आपको माल फ्री में नहीं बेचना है। क्योंकि मैक्सिमम सेलर क्या करते हैं, फ्री मतलब कहते हैं यार इस बार लॉस खा लेते हैं, अगली बार, अरे लॉस क्यों खाना, लॉस क्यों खाएंगे, हम सेलर हैं, हम फ्री में नहीं बांट रहे हैं, हम सेलर हैं। सेलर प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको लॉस को साइड रख के फिर जाके सेलिंग मिलेगी, अदरवाइज़ आप सेलर नहीं बन सकते। तो क्या करना है, आपको चूज़ करना है सबसे पहले कि आपका जो 10% जो प्रमोशंस है वो कौन से SKU पे प्रॉफिटेबल निकल रहा है। ठीक है,
समटाइम क्या होता है कि आपको नहीं मालूम कि आप प्रॉफिटेबल कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। तो आपको इतना तो पता होता है कि जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो क्या चल रहे हैं। सपोज़ मैं आपको थोरोली बता देता हूँ कि अगर आपका हाफ़ के जी का प्रोडक्ट्स है तो आपको अराउंड 100 या 90 के अराउंड आपको चार्जेस लगते हैं। फ्लिपकार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा है, ये मानो कि आप 119 के आसपास। और आपका 1 kg का प्रोडक्ट है तो आपको 138 144 तक का चार्ज लगता है। अगर आपका 1.5 kg है तो आपको उससे ज़्यादा चार्ज लग जाता है, मिनटू से आपको 155 के आसपास चार्ज लगता है। मैक्स टू मैक्स चार्ज मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको इसी चीज़ को ध्यान में रखते हो आप ये देखो कि आपकी जो एलिजिबल लिस्टिंग है, जैसे कि मेरी एलिजिबल लिस्टिंग है ये सारी की सारी 300 प्लस लिस्टिंग और सारी एलिजिबल लिस्टिंग है। तो मुझे इसमें से कैसे चूज़ करना है कि मुझे किस पे 10% प्रमोशन चलाना है। अगर मैं सारों पे 10% प्रमोशन चलाऊंगा तो मैं बचाऊंगा क्या और मैं कमाऊंगा क्या। ठीक है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और जब आप इस चीज़ को ध्यान में रखने लगोगे तो आप प्रमोशन को टारगेट करोगे, प्रमोशंस को अच्छे से रन करोगे, प्रॉफिटेबल प्रमोशन रन करोगे। सपोज़ मैं ये मानता हूँ कि जो मेरी जो लिस्टिंग्स है ना, वो लिस्टिंग मुझे चाहिए। सपोज़ आप ये मान लो कि आपने डिसेंट सा एक अमाउंट टारगेट कर लिया है कि मुझे ना सिर्फ इतना ही चाहिए, और मतलब इतने प्रमोशंस पे मैं वेरी करके इजीली सरवाइव कर सकता हूँ। तो मैंने कुछ ये प्रमोशंस निकाले हैं, उनके कुछ एसक्यूज़ हैं। एसक्यूज़ आपको पता ही है कैसे होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करने हैं ये सारे के सारे। ठीक है। उसके बाद जाना है आपने पोर्टल में। पोर्टल में जाने के बाद आपको जो सैम्पल फाइल है, सैम्पल फाइल को आपको करना है डाउनलोड। अब सैम्पल फाइल क्या फ़ाइल होती है, सैम्पल फाइल एक ऐसी फ़ाइल होती है जिसमें आप सभी के सभी आप एलिजिबल लिस्टिंग्स को डाल के इसको अपलोड करोगे तो सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर लिस्टिंग्स पे आपके जो प्रोडक्ट है, प्रमोशंस है, वो चलेगा, और दूसरे को इससे कोई अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो मैंने जो आपको प्रमोशन चलाने का बहुत टॉप वे बता दिया, जिसके बाद आपको किसी भी हाई क्लास इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की नीड ही नहीं है। आप किसी से भी सलाह लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप घर बैठे बैठे अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अगर आप बिगिनर सेलर हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिल जाएगी। तो अभी क्या है, यहाँ पर एक सैम्पल फाइल आपको दिखेगी, सैम्पल CSV फाइल। ठीक है। सैम्पल CSV फाइल पे आपको मैंने बताया आपको क्लिक करना है, और जब सैम्पल CSV फाइल पे आप क्लिक करोगे तो सैम्पल CSV फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपको इसमें डालना है डेटा। तो मैं जल्दी से आपको डाटा डाल के दिखाता हूँ कि आपको डाटा डालना कैसे है। एंड सैम्पल फाइल आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगी, और आपको इसमें डालनी है अपनी एलिजिबल लिस्टिंग आईडीज़। लिस्टिंग आईडी कौन सी होती है मैंने आपको बताया। जब आप फाइल को डाउनलोड करोगे तो आपकी जो फर्स्ट रो होती है वो एलिजिबल लिस्टिंग आईडीज़ होती हैं आपकी, और आपको इसमें से चूज़ करनी होती है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपको प्रॉफिट दे रही हो। ठीक है। तो अभी मैंने जो चूज़ कर ली हैं सारी की सारी लिस्टिंग्स, और आपको वन बाय वन कर सकते हैं, बट मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक ऑसम ट्रिक शेयर करने वाला हूँ। मैं वीडियो के बीच में ही बता सकता हूँ, तो आपको ट्यून रहना होगा वीडियो के साथ। और जल्दी से आपको क्या करना है, आपको इस ऐसी फाइल को कर लेना है अपलोड। और अपलोड करने के लिए आपको जाना है वहीं पर अपने फ़्लिपकार्ट प्रमोशन में। प्रमोशंस में जब आप इसको क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन देखोगे। जब आप अपलोड करोगे इसको तो आपको इजीली आपकी जो फ़ाइल है वो आपको अपलोड हो जाएगी। सो अभी मैं जल्दी से आपको फ़ाइल अपलोड करके दिखाता हूँ, और प्रमोशंस अप्लाई जो हुए हैं वो दिखाता हूँ। ठीक है। अब जल्दी से फ़ाइल को करते हैं अपलोड और वेट फॉर द मैजिक। तो हमारी फ़ाइल हो रही है अपलोड। अब आपको लोकेशन चूज़ करनी है जहाँ आपने इसको डाउनलोड किया था। तो अभी डाउनलोड में आ चुकी है फ़ाइल। ये है मेरी सैम्पल फ़ाइल और एक एलिजिबल लिस्टिंग। फ़िलहाल मुझे सैम्पल फ़ाइल पे टारगेट करना है, तो मैं एक बार इसको सेव ज़रूर कर लेता हूँ, क्योंकि अगर सेव नहीं करोगे तो अफेक्ट नहीं आएगा ना। आपको सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब इसको देखोगे, ओपन करोगे, एंड डालने के बाद इसको सेव ज़रूर कर लेना। आप सैम्पल फाइल पे क्लिक कर लेना हमें। ठीक है, मैंने किया इसको सेव।
सेव करने के बाद आपकी जो सेव करके अपलोड करने के बाद आपको टोटली ये शो कर जाएगा। और शो करने के बाद आप जिसको वेट करना है, ठीक है। ये मैंने किया सेव सैम्पल फाइल्स को अपनी, और सैम्पल फाइल को करूँगा मैं अपलोड। जब इस अपलोड पे आप क्लिक करोगे, मैंने बताया आपको एक पॉपअप विंडो आएगी और इसमें आपको अपनी फ़ाइल को कर लेना सिलेक्ट, जो आपने सैम्पल फाइल रेडी की है, आपने जो प्रीशियस टाइम लगा के आपने जो एक एक करके सिलेक्ट किया है उसको अब यहाँ पे आपको अपलोड करना है। एंड यहाँ आपको चूज़ करनी है फ़ाइल। जब आप यहाँ पर फ़ाइल को चूज़ करोगे तो आपको जो आपने फ़ाइल सेव की होगी वो आपको शो करेगा। तो ये फ़ाइल मैंने कर ली है चूज़। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है इसको डिटेक्ट कर लेगा एलिजिबल लिस्टिंग आईडी को, और इस पे अपने एंड पे प्रमोशन चलाना कर देगा स्टार्ट। तो कितना काम हमारा इजी हो गया, आपने एक चीज़ नोट की होगी, हमारा काम कितना इजी हो गया है आफ्टर फिल्टरिंग द, मतलब इतनी सारी आईडीज़ को फ़िल्टर करने के बाद हमारा काम और भी इजी हो गया है। अब मैं आपको एक टेक्निक शेयर करने वाला हूँ कि कैसे हमारे लिए काम और भी ज़्यादा आसान हो जाता है आईडी को चूज़ करना। और लास्ट में फ़ाइल अपलोड होने के बाद आपको लेना है ऑप्ट-इन, और ऑप्ट-इन होने के बाद बूम, आपकी जो लिस्टिंग्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं फॉर द प्रमोशंस। एंड अब आपके पास सिलेक्टिव प्रमोशंस हैं, आपको भी बचेगा, आपकी सेल भी आएगी और आप एक प्रॉफिटेबल ऑनलाइन सेलर भी बन जाएंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू वॉचिंग। थैंक यू। और इस मेथड से आप अपने मल्टीपल वीडियोस पर प्रमोशंस को रन कर सकते हैं, और आप जब चाहें प्रमोशन को एग्जिट भी कर सकते हैं ऑप्ट आउट करके। सो दैट्स ग्रेट। और आपको बस अपनी सेल्स पे ध्यान देना है और धीरे धीरे ग्रोथ होती जाएगी। आपको प्राइसिंग पे ध्यान देना है, बिकॉज़ बचेगा तभी तो बिकेगा।